Assalamualaikum everyone. Welcome to Education of Physics Class 9 Unit 1. In this video we will start our new chapter और आप ये भी कह सकते हैं कि हम नया चैप्टर थ्योरेटिकल बेस हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो अब हम इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल बेस पढ़ेंगे। आई मीन टू से दैट हम इस वीडियो में क्लास 9 SSC सिंध सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड क्लास 9 का जो न्यू बुक आई है 2022 में, उसका जो न्यू एडिशन आया है, हम उस बुक के हवाले से क्लास 9 के हवाले से यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के चैप्टर 1 में से पहला टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के टॉपिक को हम गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम पहले टॉपिक में 1.1 के टॉपिक में हम देखेंगे वाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम स्टडी क्यों करते हैं फिजिक्स को। इसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, देन वी विल लुक आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मगर इससे पहले, इस बुक को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ें, कुछ बेसिक बातें, कुछ फंडामेंटल बातें करेंगे कि हम ये जो बुक स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9 की अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022 SSC पार्ट 1 क्लास 9, तो इससे रिलेटेड जो हमें बातें समझने की ज़रूरत है कि पेपर कितने मार्क्स का आता है, बोर्ड में कितने नंबर के MCQs आते हैं, कितने मार्क्स का सेक्शन बी आता है या फिर कितने सेक्शन आते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझना ज़रूरी हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले बोर्ड की मार्क्स के हवाले से कि बोर्ड में किस तरह मार्किंग होती है, किस तरह सेक्शन डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है, सेक्शन ए में MCQs होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें हम गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में। तो अब हम इसके बाद इस वीडियो में देखते हैं कि सेक्शन मतलब ये पेपर किस तरह आता है, इसका पेपर का मार्किंग क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स के क्लास 9 की फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के 3 सेक्शन आते हैं। कौन कौन से सेक्शन आते हैं? 3 सेक्शन आते हैं। एक तो सेक्शन ए आता है जो कि MCQs बेस्ड होता है। इसमें टोटली हमारे पास MCQs होते हैं जो कि 24 मार्क्स के होते हैं। सही है, हमारे पास सेक्शन ए 24 मार्क्स का होता है और ईच MCQs यानी कि एक MCQs 1 मार्क का होता है, 1 नंबर का होता है। जबकि सेक्शन बी आपके पास आता है कितने मार्क्स का, ये देखने से पहले हम इसमें एक और चीज देखते हैं कि इस सेक्शन बी में टोटल 13 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 13 क्वेश्चंस होते हैं। किसमें? सेक्शन बी में। जबकि सेक्शन ए में 24 MCQs होते हैं और करने भी 24 होते हैं और एक MCQs 1 मार्क का होता है। तो इस तरह आपके पास टोटल 24 MCQs होते हैं और 24 मार्क्स के होते हैं। जबकि सेक्शन बी में 13 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 13। और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, यानी कि आपको कितने लाजमी तौर पे पेपर में करने होते हैं जिससे आपके पेपर में सेक्शन बी कंप्लीट हो सके। तो आपको इसमें से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं? 8 क्वेश्चंस। सही है। उसके बाद ये 8 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? तो एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसी तरह 3 8 24। तो आपके पास ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है
और आपको परफॉर्म कितने करने होते हैं, 8। तो इस तरह आपके पास जो 8, जब आप पेपर में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ, तो टोटल ये सेक्शन कितने मार्क्स का हुआ, 24 मार्क्स का। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो इसी तरह अब हम आगे देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी से पहले हम एक और चीज़ देख लें। सेक्शन बी में एक चीज़ रह गई बताना आप लोगों को, इंतहाई अहम है कि सेक्शन बी में यहाँ पर अगर आप देखें कि जो ये सेक्शन बी में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह आते हैं कि इसमें कुछ सवाल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से होते हैं, और जबकि कुछ सवाल आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। सही है, कुछ सवाल आपके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं और कुछ सवाल आपके न्यूमेरिकल से होते हैं। अगर 4 सवाल, फॉर एग्जाम्पल 4 सवाल शॉर्ट के हैं तो 4 सवाल आपके न्यूमेरिकल से होंगे। ओके, अगर 4 सवाल आपके शॉर्ट से हैं तो बाकी 4 सवाल आपके न्यूमेरिकल से होंगे। इस तरह तो 8 सवाल ये हो गए। तो सम टाइम ये लोग बोर्ड वाले क्या करते हैं कि ये आप लोगों को पेपर में समटाइम्स आप लोगों को ये साइंटिफिक रीजन भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, साइंटिफिक रीजंस। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये क्या टर्म्स हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है। अभी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वी विल लुक गो थ्रू इन दिस वीडियो और आफ्टर व्हेन विल इट कम्स। सो सही है, साइंटिफिक रीजंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि इस तरह मिला के टोटल 13 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 13 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, बाकी 5 की आपके पास चॉइस होती है। सही है, फिर हमारे पास आता है सेक्शन सी। लास्ट में हमारे पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के लिए आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन। और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, अटेम्प्ट आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन सी आपके पास टोटल 12 मार्क्स का होता है। सही है, इस तरह आपके पास सेक्शन ए कितने मार्क्स का है, 24। सेक्शन बी आपके पास दैट इज ऑल्सो 24। देन सेक्शन सी आपके पास 12 मार्क का। तो ओवरऑल आप देखें कितने मार्क्स बनते हैं, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का आपका थ्योरी बेस्ड पेपर होता है और बाकी रिमेनिंग मार्क्स 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल आपका 75 नंबर का फिजिक्स का प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी पेपर होता है। और थ्योरी का पेपर आपके पास कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। उसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल लुक हियर हम क्यों फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। वाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें फिजिक्स को इसका जवाब ये कुछ बनता है कि हम फिजिक्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास कुछ प्रैग्मेटिक सेट ऑफ रूल्स सेट किए हैं। कौन से, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स हकीकत पसंदाना। ओके, हकीकत पसंदाना कुछ रूल सेट किए हैं हमारे आसपास कुदरत ने
जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ हद तक हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, या फिर हम आर्किटेक्चर की बात करें या फिर मौसम की तब्दीली की बात करें कि बारिश किस तरह होती है, या सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ तुलू और गुरूब क्यों होता है, या फिर ये दिन कैसे होता है, रात कैसे हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कि जब बारिश होती है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि रेनबो बनता है एक, तो वो रेनबो के पीछे क्या फिजिक्स है, क्या साइंस है, इस चीज़ को हम कुछ हद तक बयान भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, स्पेस की बात करें, तो ये हम आसमान की बात करें, इस तरह बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को हम अगर बयान करें तो हर चीज़ हमारे क्या है, ऑब्जर्वेबल है। और बहुत सी चीज़ें हमारे लिए सरप्राइजिंग है हमारे ह्यूमन माइंड्स के हिसाब से, क्योंकि हम हर चीज़ को तो मतलब अभी कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाए ना। साइंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी स्टडी करना बाकी है और उस पर वर्क हो रहा है, स्टडी की जा रही है। तो इसी तरह अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें या खूबसूरती की बात करें कि दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, परिंदे हैं, दरख्त हैं, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, तो अगर हम इस हवाले से बात करें तो साइंस क्या है, एक्सप्लोर करती है। साइंस विच एक्सप्लोर द नेचर इज फिजिक्स। ऐसी साइंस जो एक्सप्लोर करे नेचर को, कुदरत को, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। I hope it is clear to you all. अब ये देखते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, मगर ये फिजिक्स का जो वर्ड है, ये टर्म है, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है और ये कहाँ से आया ये वर्ड, ये सब कुछ समझना भी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसको देखते हुए हम समझते हैं कि इन 19th सेंचुरी की बात करें कि 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंसेस जो कि डिवाइड हुई थी, किस में डिवाइड हुई थी, 5 बेसिक डिसिप्लिन्स में, डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में हम कह सकते हैं कि फिजिकल साइंसेस 19th सेंचुरी में डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में डिवाइड हुई थी। अब वो कौन कौन से डिसिप्लिन है, जिसमें पहले तो फिजिक्स हो गई। अच्छा, आपको समझना है कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो अभी आपने परेशान नहीं होना, बस इंट्रोडक्शन है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, तो इसमें आपने ज़्यादा डीप जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंतहाई ईजी। और इंशाल्लाह हम बहुत एंजॉय करते हुए और अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, तो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इंशाल्लाह इसके अंदर। तो अभी परेशान नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है। कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, तो ये फिजिक्स क्या होता है, हमने इसमें क्या पढ़ना है, इंशाल्लाह मैं सब बताऊंगा आपको, तो अभी आपने परेशान नहीं होना है। तो मैं क्या कह रहा था कि हमने फिजिक्स तो समझ लिया, हम फिजिक्स के हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब ये फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, तो इसको देखने के लिए हमने देखा कि 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंसेस डिवाइड हुई थी 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में, जिसमें पहले तो फिजिक्स था, दूसरा क्या था, केमिस्ट्री। अच्छा, ये सारे वर्ड आपको मालूम है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको मालूम नहीं है। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा वर्ड हुआ तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, या फिर अगर ऐसा वर्ड कोई मुझसे छूट जाए जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन ही इसका आंसर भी करूँगा। पहला डिसिप्लिन क्या था, फिजिक्स, दूसरा डिसिप्लिन केमिस्ट्री, तीसरे में क्या है, एस्ट्रोनॉमी, चौथा क्या है हमारे पास, चौथा है मेट्रोलॉजी, और एक और डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है जो कि क्या है, जियोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी, ये 5 डिसिप्लिन में हमारे पास ये फिजिकल साइंसेस डिवाइड हो गई थी, फंडामेंटल चीज़ों में ये डिवाइड हो गई थी। अब
क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे, फिजिक्स पे, तो हम फिजिक्स को फोकस करते हुए हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसा क्या है फिजिक्स में जो हम इसको पढ़ रहे हैं या हमारे ये डेली लाइफ में कहाँ काम आ रहा है। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द, मैं अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या करते हैं हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। और सबको मालूम है कि मैटर क्या होता है। मैटर जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं यहाँ बयान करता हुआ जाऊं, आगे तफसील से समझा दूं कि मैटर ऐसी चीज को कहते हैं जो कोई जगह को, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अ मैटर इज द थिंग इन विच एनीथिंग विच हैज अ मास, उसके पास कोई मास हो, एंड इट इज ऑक्यूपाई सम स्पेस, इट्स कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई मास हो, उसका कोई मास हो और वो जगह को घेरती हो किसी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल दूं, ये मेरे पास मार्कर है, अब इसका कोई ना कोई मास है और ये इसको मैं कहीं रख रहा हूं तो ये अपना कोई स्पेस भी कवर कर रहा है, अपनी जगह ले रहा है अपनी इसकी, सही है। तो ये क्या हुआ मेरे लिए, मार्कर मैटर हुआ। या अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं या किसी एनिमल की बात करूं, तो हम सब क्या हैं, हम सब भी एक मैटर है। हम सब क्या करते हैं, हमारा कोई ना कोई मास है, सही है, और हम सब जगह भी लेते हैं, स्पेस कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम सब क्या हुए, मैटर। तो हर चीज दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है और वो स्पेस लेती है और उसका कोई ना कोई मास है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट मैटर, सही है। अच्छा, इन फिजिक्स हम बात कर रहे थे, फिजिक्स को हम क्या, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन सही है, उससे रिलेटेड इंटरेक्शंस को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इस किस के बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो फिजिक्स की फिर डेफिनेशन क्या बनेगी, एनी इन इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, इट्स कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स की आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, इट्स कॉल्ड फिजिक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करके देखते हैं कि फिजिक्स के बारे में कि हमारे को और क्या इसका हमारी डेली लाइफ में यूज है। तो हमारी डेली लाइफ में इसका जो यूज है हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि दुनिया में बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुआ है साइंस में, साइंस की वजह से तो पॉसिबल हुआ ये सारा जो चेंज आ रहा है। आप देखें तो दुनिया में तरक्की हो रही है, या कोई रॉकेट स्पेस में जा रहा है, या कोई भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, या कोई भी किसी भी चीज़ की तरक्की करते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने की, एंशियंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो एंशियंट टाइम में हमारे पास कोई मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन नहीं होते थे, बट साइंस ने रिसर्च की, तरक्की की, प्रोग्रेस किया, उसकी वजह से हमें टेलीफोन मिला। हमने देखा टेलीफोन नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि टेलीफोन से साइंस ने और प्रोग्रेस किया, फिर मोबाइल आया। मोबाइल आने के बाद मोबाइल के साइज में इन्वेंशन आई, चेंजिंग आई, प्रोग्रेस आई। पहले बहुत बड़े साइज के मोबाइल होते थे, बट फिर क्या हुआ कि छोटे साइज के पॉकेट साइज के मोबाइल आए, पाम साइज के मोबाइल आए। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस किया। इसी तरह
अगर मैं बात करूं कार्स की, तो पहले ज़माने में पहले तो हम ये सोचना ही, मतलब कोई सोचे तो लोग उसको पागल समझते थे कि भाई कोई गाड़ी, नाम गाड़ी भी कोई चीज़ होती है, गाड़ी नहीं होती है, सही है। बट साइंस ने इसको गलत साबित किया और उसको बताया कि भाई देखें गाड़ी भी होती है, गाड़ी भी एक चीज़ है। पहले लोग क्या करते थे, जानवरों पे मुख्तलिफ किस्म के जानवरों पे सवारी करते थे, घोड़े, कैमल्स एंड सो ऑन। सो इस तरह लोग सफ़र करते थे, अपने दूर तवील तराज के सफ़र इसी तरह कवर करते थे। बट फिर क्या हुआ, साइंस ने तरक्की की और गाड़ी बनाई। फिर गाड़ी से भी बहुत जो ज़्यादा तवील दराज रास्ते थे, तो उसके लिए फिर और जदीद चीज़ें ईजाद की। जैसे कि अगर हम बात करें जहाज़ की, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ट्रेन भी हमारे पास है। और अगर जल्दी सफ़र करना, कम टाइम में ज़्यादा लंबा सफ़र करना, तो हमने जहाज़ का भी इन्वेंशन देखा। फिर अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस के लिए हमारे पास रॉकेट भी मौजूद है। सो ये सब क्या प्रोग्रेस है, ये सारी किसकी प्रोग्रेस है? बेसिकली इट इज द फंडामेंटल प्रोग्रेस ऑफ साइंस। साइंस किसकी, फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमने देखी। मोबाइल के हवाले से अगर हमने बात की तो ये टेक्नोलॉजी किसकी वजह से, ये सारी एप्लीकेशन किसकी? फिजिक्स की एप्लीकेशन है। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच है। प्रिंसिपल जो आता है ये प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स है। तो और ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। और किस फंडामेंटल पे रेफ्रिजरेटर बनाया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये किसकी ब्रांच है? फिजिक्स। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फिजिक्स मौजूद है। और अगर हम कार्स के हवाले से बात करें तो कार्स किस प्रिंसिपल पे बनती हैं? मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बनती हैं। तो ये प्रिंसिपल किसकी ब्रांच में आता है, किसके अंडर में आता है? ये फिजिक्स के अंडर में आता है, फिजिक्स की ब्रांच में आता है। तो यहाँ हर जगह ऐसी, शायद ही कुछ कहना ऐसी कोई चीज हो जहाँ फिजिक्स की कोई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट ना हो रही हो या फिजिक्स ना आ रही हो। अगर मैं बात करूं हम बहुत बेसिक चीज़ों की, तो बहुत सी बेसिक चीज़ों में माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं, हम टीवी की बात करते हैं, एलईडीज की बात करते हैं, या लाइट बल्ब की बात करते हैं। इस तरह बहुत सी, हर जगह हमारे पास फिजिक्स मौजूद है। हर जगह हमारे पास क्या मौजूद है? फिजिक्स की एप्लीकेशन मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हर जगह शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां फिजिक्स मौजूद ना हो। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन फिजिक्स के हवाले से। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये सारी क्या है, यूजेस हैं, एप्लीकेशन थे, इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के हवाले से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में हमने पहला टॉपिक देखा, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स। मैंने ये जितनी भी बातें आपको एक्सप्लेन की, समझाई, ये सारी फिजिक्स की एप्लीकेशन और ये सारी बातें, ये सारी इंट्रोडक्शन था। तो ये तो हमारी वीडियो का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। हमने हमारा 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का पहला टॉपिक जो था, सब टॉपिक क्या था? व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स। सेकंड सब टॉपिक क्या है? ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो हम ये अपनी सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो सेकंड वीडियो के लिए आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस करें, तभी मैं आपसे, ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करके आपको आसानी से समझा सकूंगा या आप समझ सकेंगे, तभी तो हमारे मार्क्स आएंगे। हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा मकसद क्या है पढ़ने का? हमारा मकसद है कि हमारे पेपर में अच्छे मार्क्स आए। और इंशाल्लाह आपके मार्क्स मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और मार्क्स अच्छे आने का मतलब है कि परसेंटेज अच्छा होना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना। तो जब तक के लिए पार्ट 1 को आप गो थ्रू करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम क्या देखेंगे? 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का सेकंड सब टॉपिक, दैट इज ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताता हुआ चलूं कि मैकेनिक्स का मैंने जिक्र किया, इसी तरह साउंड फिजिक्स होती है, लाइट ऑप्टिकल फिजिक्स होती है, एटॉमिक फिजिक्स होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, जियो फिजिक्स होती है, प्लाज्मा फिजिक्स होती है। इस तरह बहुत सारी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ तक अब तक के लिए इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में
मैं पार्ट 2 में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिटेल में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। बहुत आसान है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।